इस समय यूक्रेनी सेना काफी आक्रामक गति से दर्जनों रूसी बस्तियों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी हिस्से में अपना सैन्य प्रशासनिक कार्यालय स्थापित कर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर हुआ यह अब तक का सबसे पहला और घातक आक्रमण है। इस समय पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए हैं। यहां तक कि अमेरिकी बाइडेन सरकार ने भी काफी खतरनाक F-16 फाइटर जेट तुरंत उपलब्ध कराया है। यह वही फाइटर जेट है जिसने दर्जनों युद्धों में जीत हासिल की है, जो अमेरिका के सबसे चर्चित और खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक है। अब यहां सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने यूक्रेन को दिया F-16 फाइटर जेट कैसा है? क्या यह रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को जीत दिला सकेगा? दोस्तों, आइए आज की इस कड़ी में हम अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गए F-16 जेट्स के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसे एक श्रेष्ठ लड़ाकू विमान क्यों कहा जाता है। सन 2022 के फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब रूस के भीषण हमले से यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब यूक्रेनी सैनिकों की साहस और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के सहयोग के कारण रूस यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सका। लेकिन जब अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिया, तब यूक्रेन काफी आक्रामक हो गया और कुछ समय पहले ही उसने रूस के कई क्षेत्रों पर एक के बाद एक कब्जा कर लिया है। पिछले महीने अमेरिका में हुए नेटो सम्मेलन के बाद यूक्रेन के सहयोगियों ने उसे अत्याधुनिक हथियारों सहित F-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए हैं। इसी कारण से इस समय यूक्रेन काफी आक्रामक गति से रूस के क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसने अब तक अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का युद्ध के मैदान में उपयोग नहीं किया है। यदि उसने उन विमानों का उपयोग करके मैदान में कदम रखा, तो रूस को कुछ हद तक चुनौती दी जा सकती है। हालांकि यूक्रेन के पास इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पर्याप्त पायलट और जनशक्ति नहीं है, लेकिन उसने कुछ महीनों से ही अपने सैनिकों को लड़ाकू विमान उड़ाने का अमेरिकी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। सन 2023 में जापान में आयोजित G7 बैठक में यूक्रेन के सहयोगी देशों ने F-16 और उसके पायलटों को प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया था। सामान्यतः एक पायलट को नया फाइटर जेट उड़ाने का प्रशिक्षण देने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन अब भी यूक्रेन के पास इतना समय नहीं है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस ने 2 से 3 महीने में पूरा होने वाला प्रशिक्षण कुछ यूक्रेनी सैनिकों को दिया है। इस समय रूस के खिलाफ आक्रामक रूप से युद्ध के मैदान में उतरे यूक्रेन ने अब तक मिले F-16 लड़ाकू विमानों का उपयोग कैसे और कब करेगा। इसका मतलब यह है कि कौन सा फाइटर जेट कितनी दूर तक देख सकता है और कितनी दूर तक हमला कर सकता है। कौन सा फाइटर जेट कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, यह उसके इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। अमेरिका द्वारा बनाया गया यह विमान, इस विमान की खूबियां इतनी अधिक हैं कि आज भी इसके उपयोग में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका ने 4000 से अधिक F-16 जेट्स का निर्माण किया है। अमेरिका के अलावा 25 से अधिक देश इसका उपयोग कर रहे हैं। अभी भी कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से F-16 खरीदना चाहते हैं। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार भी इसका कारण इसका सस्ता होना, आकर्षक दिखना और उच्च स्तरीय कार्यक्षमता है। इसके साथ ही लंबी उम्र और आसान रखरखाव के कारण भी F-16 को कई लोग पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वायुसेना में इस समय करीब 2200 F-16 जेट्स संचालन में हैं। उनमें से 700 जेट्स सक्रिय सैन्य बल में हैं, जबकि 490 जेट्स एयर नेशनल गार्ड के पास हैं। इसके अलावा 54 फाइटर जेट्स रिजर्व में हैं। अमेरिका के अलावा अन्य 25 देश भी F-16 जेट्स का उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2000 से अधिक F-16 जेट्स इस समय संचालन में हैं। अब तक अमेरिका ने 4600 F-16 जेट्स का निर्माण किया है। यह संख्या चौथी पीढ़ी के निर्मित फाइटर जेट्स में सबसे अधिक है। अमेरिका ने F-16 जेट्स का सबसे आधुनिक संस्करण F-16 ब्लॉक 72 लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाला लड़ाकू जेट माना जाता है।
जिसकी उम्र करीब 60 साल बताई जाती है। F-16 ब्लॉक 72 में कई तरह की उन्नत तकनीकों को जोड़ा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन अरे रेडार, डेटा लिंक और एम्बेडेड कॉम्बैट सिस्टम आदि। इस आधुनिक विमान का उत्पादन कम से कम 4500 तक किया जाएगा, जो पुराने F-16A, B, C, D को प्रतिस्थापित करेंगे। अमेरिकी वायुसेना के लिए ही नहीं, बल्कि F-16 का उपयोग करने वाले अन्य देश भी इसका उपयोग करेंगे। F-16 लड़ाकू विमान क्रॉप डेल्टा विंग वाला ऐसा विमान है जिसमें एक इंजन का उपयोग किया गया है, जैसे विमान का हॉरिजॉन्टल टेल, वर्टिकल टेल, रडार सरफेस आदि। इसका कॉकपिट डिजाइन को विस्टर्ड कॉकपिट डिजाइन कहा जाता है, जो पिछले जेट्स की तुलना में पायलट को अधिक दृश्य प्रदान करने में सक्षम है। डिजाइन इतनी अच्छी तरह से किया गया है कि उस समय विकसित किए गए किसी भी विमान की तुलना में आधुनिक जेट्स ने अत्यधिक भार सहन करने की क्षमता रखी है और यह +9G तक के दबाव को सह सकता है। F-16 जेट में उपयोग किए गए इंजन में बहुत अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता होती है। F-16 जेट में उपयोग किए गए रडार इसे मध्य दूरी के हमलों के लिए उत्कृष्ट बनाते हैं। F-16 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, इसलिए यह धीमी प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम है। इस प्रणाली की सहायता से यह आगे से हमला कर सकता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इस फाइटर जेट में 11 पायलन बिंदु हैं, जहां मिसाइल और अन्य हथियार रखे जा सकते हैं। इसमें उपयोग किए गए उपकरणों और हथियारों के कारण यह विमान युद्ध के मैदान के लिए बेहद लाभदायक है। F-16 फाइटर जेट्स की विशेषताएं बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण हैं। ये जेट्स अपनी गति, चपलता और बहुमुखी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं इन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती हैं। अब पूछिए कैसी की है। अब हम बात करेंगे F-16 ब्लॉक 72 के बारे में। यह F-16 फाइटर जेट्स का सबसे नवीनतम और उन्नत संस्करण है। इसमें कई नई तकनीकों और सुधारों को शामिल किया गया है, जो इसे और भी शक्तिशाली और प्रभावी बनाते हैं। F-16 का डिजाइन बहुत ही विशेष और उन्नत है। इसमें एकल इंजन, डेल्टा विंग और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अन्य फाइटर जेट से अलग और बेहतर बनाती हैं। F-16 की युद्ध क्षमता अद्वितीय है। यह जेट विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने और उन्हें सटीकता से लक्षित करने में सक्षम है। इसकी गति और चपलता इसे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विमान बनाती है। कामनी जानकारी की है।